नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है 15 अक्टूबर को, उसमें जीके जीएस का जो पहला पेपर था जनरल नॉलेज का जीके का, तो उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा सोलर यानी सौर ऊर्जा पार्क बड़ला पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन है वो हमने बहुत सारी बार डिस्कस करते रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो हमने ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है। 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन है वो हो रहा है। पावागढ़ पार्क सोलर पार्क को पीछे छोड़ते हुए बड़ला सोलर पार्क है वो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बन गया है, तो जोधपुर में स्थित है। वहीं अगर बात की जाए, राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। जी, राजस्थान है वो सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। कर्नाटक को पछाड़ते हुए राजस्थान है वो देश का शीर्ष स्थान पर है सोलर पार्क में। बड़ला सोलर पार्क जिसमें 9900 करोड़ रुपए का निवेश है वो इसमें किया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई। तो ध्यान रखना, कोरोना, मंकी पॉक्स, तो जो वायरस आ रहे हैं उनसे जुड़ी प्रयोगशाला से भी क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं आजकल। तो ध्यान रखना, जयपुर में ही ये स्थापित की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोस्ट रूप से इसका आंसर है वो जयपुर ही है, क्योंकि मंकी पॉक्स की जो जांच के लिए नमूने हैं वो भेजे जाते थे जयपुर में स्थित सवाई मान सिंह चिकित्सालय में नमूने भेजे जाते थे। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है, जिसमें चेचक के समान रोगियों में लक्षण है वो दिखाई देते हैं। ये कोरोना की तरह हवा में नहीं फैलता है, और इसमें आपको बता दें कि जो अफ्रीकी देशों में ज़्यादा फैला था, जो विदेश से यात्रा कर रहा है भारत में, मंकी पॉक्स से भी काफ़ी मामले हैं वो सामने आए थे। इसमें बुखार, गर्दन में गांठें, पूरी बॉडी पर चिकन पॉक्स जैसे दाने हैं वो हो जाते हैं। तो मंकी पॉक्स के वायरस के नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला है वो जयपुर के सवाई मान सिंह चिकित्सालय में स्थापित की गई थी। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, ये हमारी जो पीडीएफ में भी था, जो 50 रुपये वाली पीडीएफ है उसमें डायरेक्ट है वो दिया गया था। भारत का पहला 390 मेगावाट पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड पावर प्लांट है वो जैसलमेर में शुरू किया गया है। तो किस कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो आपको बता दें कि जो अडानी की सहायक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जी हाँ, अडानी की ये सहायक कंपनी है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। AHEJOL, यानी आपको बता दें कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, तो जैसलमेर में पवन और सौर ऊर्जा के मेल वाला एक हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। ये अपनी तरह के देश में पहला ये हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है जिसकी स्थापना की गई है। 390 मेगावाट का है, और इसकी स्थापना जैसलमेर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है अडानी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, जी हाँ, AHEJOL लिमिटेड, जिसके द्वारा ये 390 मेगावाट का पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड जो पावर प्लांट है वो जैसलमेर में शुरू किया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, पीडीएफ में भी ये दिया हुआ है। तो हरियाणा के पंचकुला में 4 से लेकर 13 जून तक चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान ने कुल 32 मेडल जीते थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हरियाणा के पंचकुला में इन खेलों का आयोजन किया गया था। राजस्थान ने प्रतियोगिता में 10वां स्थान हासिल किया था। स्थान भी पूछ सकते हैं, स्थान भी ध्यान रखना, 10वां स्थान है वो हासिल किया था। 32 मेडल है वो राजस्थान ने इसमें जीते हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा ने टोटल 137 पदक है वो जीते हैं, जिसमें हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि महाराष्ट्र 45 गोल्ड मेडल सहित 125 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा था। तो राजस्थान ने इसमें 32 मेडल जीते थे, जिसमें 8 गोल्ड मेडल शामिल थे। राजस्थान है वो 10वें स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था खनिज नीति से,
जी हाँ, जो नई खनिज नीति 2015 से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें अब इसमें डीप क्वेश्चन है, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है। प्रदेश में साल 2015 में जो खनिज नीति है वो खनन नीति बनाई गई थी। इसके बाद इसमें 2017, 18, 19, 20 इसमें नियमों संशोधन है वो किया जाता रहा है। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए, बजरी माफियाओं को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा नई खनन नीति बनाने के लिए है वो प्रस्ताव भी दिया है। तो 2015 के अलावा जो नई खनन नीति है वो जल्दी ही सरकार द्वारा लाई जाएगी। इसके लिए एन.के. कोठारी सहित 5 अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जो नई खनिज नीति 2015 है वो शून्य अपशिष्ट पर भी आधारित है, सुरक्षा उपाय भी है उसमें, किफ़ायती लागत, सार्थकता और उत्पादकता एवं संरक्षण, यानी सारे ही सही है। मोस्टली मेरे को जहाँ पर मैंने ये सर्च किया नई खनिज नीति, तो शून्य अपशिष्ट तो मेरे को ज़रूर मिला। इसके अलावा उत्पादकता एवं संरक्षण भी दिया हुआ मिला है, यानी ए और डी तो ज़रूर होंगे। तो ऑप्शन में जैसे आज इसमें देख सकते हैं, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें डी नहीं है। ऑप्शन बी हो सकता है लेकिन इसमें सुरक्षा उपाय भी दिए गए हैं, तो बी तो आना ही है, इसमें बी नहीं दिया गया। तो इस हिसाब से जो चौथा ऑप्शन है ए, बी, सी, डी ये सारे ही सही होंगे, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान सरकार ने जो उस समय शिक्षण संस्थान बंद चल रहे थे, विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी की शुरुआत की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का शिक्षा वाणी की शुरुआत की गई थी, उस समय राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा। उनके प्रयासों से शिक्षा वाणी योजना जो आकाशवाणी पर इसमें निःशुल्क स्लॉट है वो उपलब्ध करवाया गया था, जिसमें शिक्षाप्रद कार्यक्रम है उसमें चलाए जाते थे। तो 11 मई 2020 से शिक्षा वाणी कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। उसमें कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा था और शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने रेडियो के माध्यम से शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत है वो की थी। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित किया गया था। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य आप सभी को पता है बूंदी में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। बूंदी में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व है वो बनाया था और राजस्थान के चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो बूंदी में स्थित है। केंद्र सरकार ने इसके संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी थी। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक बफर की तरह कार्य करेगा, भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य में से एक है। इसका 252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करता है। तो राजस्थान सरकार ने 20 मई 1982 को इसे अभयारण्य के रूप में दर्जा दिया था और मई 2022 में इसे टाइगर रिजर्व में परिवर्तित किया गया है, जो बूंदी में स्थित है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, जो व्यास सम्मान 2021 से नवाजा गया है, महाबली इनके नाटक के लिए इनको सम्मानित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन ने साल 2021 का व्यास सम्मान जो प्रसिद्ध उपन्यासकार नाटककार असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए मिला है। के बिड़ला फाउंडेशन ने साल 2021 के पुरस्कारों की घोषणा की थी। 2019 में प्रकाशित इस उपन्यास के जो प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रामजी तिवारी की अध्यक्षता के लिए जो संचालित चयन समिति ने इस पुरस्कार का चयन किया था। तो महाबली जो इनके रचना है, लेखक असगर वजाहत, उनकी रचना के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है। इसमें आपको बता दें कि जो व्यास सम्मान है वो दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। 4 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह इसमें दिया जाता है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयां 1 से लेकर 4 का जो पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष अपेक्षित है। जी हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है जो पूछा गया था माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट से। तो आपको बता दें कि भारत है वो अगले 3 वर्षों में 10 फ्लीट मोड परमाणु रिएक्टरों का निर्माण है वो शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें साल 2023 के लिए तो कर्नाटक के केगा में 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए नींव डालने का कार्य शुरू हुआ है। पहले परियोजना का कार्य है वो जारी किया गया है। इसमें जो नींव के लिए कंक्रीट डालने के साथ परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का निर्माण है वो पूरा परियोजना चरण से आगे बढ़कर निर्माण को बढ़ाया गया है।
परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक केगा इकाइयों की 5 और 6 FC 2023 में ये कार्य पूरा हो जाएगा, जबकि गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की ये 3 और 4 जो इसकी इकाइयाँ हैं जो आप परियोजना में पूरी होगी। वहीं आपको बता दें कि जो माही बांसवाड़ा, जी हाँ, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना इकाई 1 से लेकर 4 है, जिसमें कंक्रीट भराव है वो पूरा किया जाएगा 2024 तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना 2024 तक माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जिसकी इकाइयाँ 1 से लेकर 4 तक का जो पहला कंक्रीट भराव है वो 2024 तक है, इसमें पूरा किया जाएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो इसमें राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। मंत्रालय की तरफ से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर था और राजस्थान का स्थान दूसरा रहा था। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान है तो दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा था और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का स्थान था। जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, राजस्थान में साल 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। जी हाँ, सर्वाधिक भेड़ है वो बाड़मेर में पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ है वो बाड़मेर में पाई जाती है, जो राजस्थान की 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार। भेड़ों की संख्या की अगर बात की जाए तो साल 2012 से लेकर 2019 की अवधि में 12.95% की गिरावट है वो भेड़ों की संख्या में आई है। वहीं भेड़ों की संख्या साल 2012 में 9.1 मिलियन थी, जो 2019 में 7.9 मिलियन घटकर रह गई है। राजस्थान जो तेलंगाना भेड़ों की संख्या के संदर्भ में राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाद देश में चौथे स्थान पर है राजस्थान। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड के आज हुए एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।